देखिए, संजय मिश्रा जी के बारे में जिस तरीके से हम पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमने अनेकों ज्ञापन दिए फर्जी अस्पतालों के खिलाफ, पर इनने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। उल्टा हम ही के ऊपर दोष मढ़ दिया। जैसे कि संजय मिश्रा खुद मनमानी निजी लैबों में हिस्सेदारी है। दूसरा, 2 विवाह कर चुके हैं, ये अवैध संपत्ति खरीद चुके हैं। तीसरा, सेवा पुस्तिका में इन्होंने अलग से कुछ पन्ने जोड़े हुए हैं। पन्ने जोड़कर इन्होंने उसमें भी अपनी पत्नी का नाम चेंज किया हुआ है। तीसरा, स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने किसी भी प्रकार की, जितनी भी इनको शिकायत मिली है उसमें किसी भी प्रकार की इनने कोई कार्रवाई नहीं की। जो भी कार्रवाई हुई है वो न्यायालय के आदेश पे हुई है। दूसरी, हम बताना चाहेंगे कि जितने भी इनने हम पे आरोप लगाए हैं वो पूरे टोटल निराधार है, सिर्फ इसलिए लगाए हैं ताकि हम ये शिकायतें वापस ले लें, आंदोलन वापस ले लें। हम जो भी आईटीआई लगाते हैं, ये आईटीआई सबसे पहले निजी अस्पतालों से पूछते हैं, उसके बाद ये हमें आईटीआई देते हैं और आईटीआई के लिए भी 10 चक्कर कटवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के विभाग में 5,000 की रिश्वत लेते हुए इन्हीं का अधिकारी पकड़ाया है और ये हमें गलत बोल रहे हैं, हमें झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, आगे भी करते जाएगी। इसी को लेकर हम विधानसभा का घेराव भी कर रहे हैं, जिसमें हम विधानसभा में सीएमएचओ संजय मिश्रा को हटाने की मांग करेंगे और आदर्श बिश्नोई है उनको भी अलग करने की मांग करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पद से हटाया जाए ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और जो निजी अस्पतालों की इनकी सांठ-गांठ है वो टूट सके। 1 तारीख को विधानसभा का घेराव है, जिसमें जबलपुर से भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, पदाधिकारी पहुंचेंगे और पूरे मध्य प्रदेश से कोने-कोने से हर जिले से पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। आज हम मीडिया के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी हुई है, जो 18 जुलाई को आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एमपी नर्स एसोसिएशन ने और डॉक्टर संजय मिश्रा जी सीएमएचओ, उन्होंने मुझ पर गंभीर आरोप लगाए थे ब्लैकमेलिंग के, पैसे मांगने के। तो मैं कहना चाहता हूँ ये सारे आरोप फर्जी हैं। हमने डॉक्टर संजय मिश्रा जी की 5 बिंदु पे शिकायत की थी। 5 बिंदु ऐसे है कि जिसमें उन्होंने दूसरी शादी 2 शादी की है शासन को बिना अनुमति के, 50 लाख रुपए का मकान लिया उन्होंने शासन की बिना अनुमति से, 7 साल ही अपनी सर्विस से गायब रहे और पेंशन पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ की, अवैध पैथोलॉजी वगैरह चलाई। तो इसके शिकायत करने पर हमने माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी को अपील की। माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी ने लोकायुक्त को नोटिस किया कि तत्काल इनकी जांच की जाए, क्योंकि पहले उन्होंने 3 महीने और फिर उसके बाद 45 दिन का माननीय उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त को समय दिया था। जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी के आदेशों का उल्लंघन हुआ, तो हमने अपमान का याचिका दायर की। तो माननीय उच्च न्यायालय कड़े शब्दों में लोकायुक्त को कहा कि इनकी जांच की जाए। उसके बाद संजय मिश्रा जी पर विभागीय जांच बैठी। विभागीय जांच जैसे ही बैठी तो संजय मिश्रा जी मुझ पर दबाव डलवाने लगे। मैंने 14 जुलाई को उनके खिलाफ शिकायत किया कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये सभी 80 हॉस्पिटल के संचालक इनके साथ मिलकर मुझ पर दबाव बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक समर्थन है, सपोर्ट है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये संजय मिश्रा जी ने मुझ पर जो भी आरोप लगाए सब गलत है। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे 1 नंबर का झूठा व्यक्ति है। वो बता दे मैं कब उनके हॉस्पिटल गया, कब मैं उनसे पैसा मांगा, कब मैंने उनको कॉल किया। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे का भी पांडे क्लिनिक, पांडे अस्पताल जो व्यवहार बाग में है, वो भी अवैध अस्पतालों के दायरे में आता है, उसकी भी शिकायत मैंने की। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय महोदय जी दोबारा मतलब मैं उनके पास 80 हॉस्पिटल शिकायत करने न जा पाऊँ, जनहित याचिका न लगा पाऊँ और डॉक्टर संजय मिश्रा की द्वारा की गई शिकायत याचिका को वापस ले लूँ, उस कारण इन्होंने मुझ पर दबाव बनाया था और तरह तरह के आरोप इन्होंने मुझे लगाए। ये सारे निराधार हैं, असत्य हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं। मेरे पास ये सारे साक्ष्य हैं जो मैं आपको दे चुका हूँ। जी, नकली आरटीआई कुछ नहीं होती। आरटीआई सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम के तहत हमारी सरकार ने हमको आम जन को अधिकार दिया है कि अगर किसी विभाग में आपको लगता है घोटाला है, भ्रष्टाचार है, तो आरटीआई के तहत आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो फर्जी आरटीआई तो नहीं जानता, असली आरटीआई मैं जानता हूँ।